आज गांव झांसा के अंदर पेवा कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन भी था। साथ साथ सैकड़ों लोगों ने, कई गांव के लोगों ने वहां पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली, ज्वाइनिंग भी करी। मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं और सभी पूरे हरियाणा वासियों का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं हम कि उन सभी साथियों के सहयोग से जो ये चाहते हैं कि 300 यूनिट हरियाणा के अंदर पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर बिजली मिले, बिना कट के मिले, फ्री में मिले, 24 घंटे मिले। जो बिजली ट्यूबवेल के कनेक्शन आज तक नहीं दिए हैं खेतों में किसानों को, वो जल्दी से जल्दी उनके कनेक्शन आए, ढानियों में बिजली आए। और ये जो सरचार्ज और जिस तरीके से जजिया कर लगा दिए गए हैं इस प्रदेश की जनता पे, वो हटें। तो मैं समझता हूँ कि उस बात को लेकर के जो 1 महीने आंदोलन हमारा चला, कल उसका समापन कार्यक्रम सभी जिलों के अंदर है। हर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी बिजली आंदोलन पदयात्रा कल करेगी। मैं सभी साथियों से जो बिजली की जिस तरीके से आज बढ़ती डिमांड है और लगातार बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उसके खिलाफ जो ये हमारा महाअभियान चला, महाआंदोलन जो जन आंदोलन बन गया, उसमें शिरकत करने के लिए सभी को मैं आह्वान भी करता हूं, सबसे निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल हर ज़िले के अंदर वो तमाम साथी जिन्होंने हमारा सहयोग किया और जो भविष्य में इस आंदोलन को और आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, दिल्ली और पंजाब के मॉडल को हरियाणा और देश का मॉडल बनाना चाहते हैं, वो कल उसमें पहुँचेगा। हरियाणा में क्या फीडबैक मिला? हर गांव गली जो रहे थे कहीं बिजली आंदोलन में क्या फीडबैक? हरियाणा के अंदर करीबन 7500 जगह, 7500 जगह हमारे ये बिजली आंदोलन के कार्यक्रम चले, जिसमें गांव भी हैं, वार्ड भी हैं। और करीबन हमने कोशिश करी कि हर यूनिट के अंदर हमारा कार्यक्रम हो। कई लोगों का भारी उत्साह था, कहीं हो सकता है थोड़ी कमी भी रही हो, लेकिन हमने कोशिश करी कि अधिकतर घरों में हम पहुँचें। ये हमारा दूसरा एक बड़ा अभियान आम आदमी पार्टी ने पिछले 4-5 महीने में चलाया। पहला अभियान सदस्यता अभियान था, जिसमें बड़े पैमाने पर कई लाख हरियाणा के अंदर सदस्य बने। उन्हीं सदस्यों के बीच से हमने साथियों को नए संगठन में जिम्मेदारियां दी और उन्हीं साथियों के सहयोग से अब ये बिजली आंदोलन कामयाब हुआ। इसमें हमने बहुत अच्छे जो हमारे नए सहयोगी निकले, उनको भी आइडेंटिफाई किया है, जिनको भविष्य में आम आदमी पार्टी संगठन में जिम्मेदारी देगी। और इस आंदोलन के बाद हमारी अगली जो मेन एक्टिविटी है, जो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा, वो पंचायतों के अंदर हमारी कमेटी गठित करने का है। और जिस दिन पंचायतों की कमेटियां हमारी गठित होगी, 2.5 लाख पदाधिकारियों का संगठन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफ कांग्रेस संगठन विहीन है, नेतृत्व विहीन है, ना उनके पास सोच है, ना संकल्प है, ना कुछ करने का जज्बा है, और दूसरी तरफ जो है वो आज यहाँ पर पन्ना प्रमुखों का भी एक कार्यक्रम बताया बीजेपी का। मैं बीजेपी के नेतृत्व से, माननीय धनखड़ साहब से, आज वो आ रहे हैं यहाँ पर, और जो दूसरे उनके शीर्ष नेतृत्व है, उनसे पूछना चाहूँगा कि जब पूरा अम्बाला, पूरा कुरुक्षेत्र, तमाम और जो ज़िले बाढ़ की चपेट में थे, तो उनके पन्ना प्रमुख कहाँ गए थे? पन्ना प्रमुख उस समय गायब थे। तो इसलिए हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, आम आदमी पार्टी के सिपाही भविष्य के अंदर इन पन्नों को फाड़ेंगे, बीजेपी और दूसरे जो दल हैं उनको जड़ से उखाड़ेंगे और यहाँ पर राजनीति का जो स्वच्छ अभियान है आम आदमी पार्टी का, उसको लागू करेंगे। खेल मंत्री पे अभी हाल ही में कल ही चार्जशीट दाखिल हुई है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? उन पर दुराचार का आरोप जो है नहीं लगा है, बाकी कई सारी धाराएं उन पर लगी हुई है, लेकिन अभी तक देखिए, सरकार का ना तो परिवार संतुष्ट है, और जो लोग इस केस को बारीकी से, जिन्होंने इसमें कई महीने इन्वेस्टिगेट किया, जो चीज़ें निकल करके आई, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो मंत्री हैं उनको बचाने की वो सरकार की कोशिश है, इसलिए धाराएं भी कमज़ोर लगाई गई। लेकिन मैं समझता हूं कि न्यायपालिका पे जहां उस परिवार को विश्वास है, उस बहन को विश्वास है, वैसे ही हमें भी विश्वास है। और हम सदन के अंदर तो नहीं है, लेकिन सदन के बाहर आम आदमी पार्टी ने पूरी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को भी उठाया है। साथ साथ सीईटी और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है,
किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाया है, बाढ़ में जो हानि हुई है उसका मुद्दा उठाया है, नो हिंसा के ऊपर चर्चा अंदर हो, ये मुद्दा फिर मणिपुर की हिंसा जैसे दब ना जाए उसके ऊपर दूसरे मुद्दों की तरफ ना भटका दें। तो ये सारे मुद्दे भी हमने थोड़ा सा रेड फ्लैग किए हैं कि चर्चा गंभीर होनी चाहिए और इसका जो सेशन है ये पहले के सेशन की तरह भाषण राशन, क्योंकि 11 बजे शुरू होता है, 12 बजे उनका लंच शुरू हो जाता है, तो ये भाषण राशन और चुटकुले और शेर व शायरी में ये 3 दिन का जो सेशन है वो फिर ना बीत जाए, ये मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है और अपोजिशन से भी। फैमिली आईडी में कुछ गणमान्यों की आय को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। एक 80 आय रामचंद्र जांगड़ा, मनमोहन गोयल जो हैं उनकी आय 180 दिखाई गई है, जबकि उनकी टर्नओवर करोड़ों में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी त्रुटियां इस फैमिली आईडी के अंदर है। जिन लोगों की इनकम औसत से भी कम है, 1 लाख है, 1.5 लाख है मुश्किल से, वैसे आजकल 1-1.5 लाख तो मजदूर की भी हो जाती है अगर हम टोटल गिनती करें, उनकी तो ज़्यादा दिखा करके उनसे सारे लाभ छीन लिए। उनके राशन कार्ड काट दिए, उनकी पेंशन काट दी, उनके बच्चों के वजीफे काट दिए, उनको और कोई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना था वो काट लिया। दूसरी तरफ आपने जैसे बोला मनमोहन गोयल जो मेयर है रोहतक के, और जांगड़ा साहब जो सांसद हैं, उनकी तो 1 महीने की इतनी तनख्वाह है। तो ऐसे में ये जो कंपनी है ये पहली बात तो ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस कंपनी का बावजूद इसके कि हमने उसकी आवाज़ को उठाया। सबसे पहले फैमिली आईडी पे धरना सिरसा के अंदर हम लोगों ने लगाया, अनिश्चितकालीन धरना लंबे समय तक चला। जब मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद हुआ उसमें भी हमने बात रखी कि मुख्यमंत्री जी आएँ और जनसंवाद करें, जिनकी फैमिली आईडी, जिनकी और दूसरी जितनी भी आईडीज़ ये सरकार ने जो पोर्टल का खेल खेला है उसमें जो त्रुटियां हैं वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ना उस समय हुआ और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे लोगों को भी कहा, 1-2 जो उनके जनसंवाद में कहा था कि उठा करके फेंको इनको बाहर। जेजेपी ने आज जैसे आपने जिक्र करा पन्ना प्रमुख, और जेजेपी का तो एक बूथ रेख योद्धा और भाजपा का जो प्रोग्राम आज पन्ना प्रमुख है, ऐसा प्रोग्राम क्योंकि कई चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आप पार्टी की तरफ से शायद थोड़ा सा डिले है क्योंकि चुनाव तो सर पे है, लेकिन इस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। क्या चुनाव की तैयारी है उसको लेकर? देखिए, कहते हैं ना कि एक ही आदमी वो कई लाख पे भारी पड़ता है। संगठन निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमारे ये पंचायतों की कमेटियाँ गठित होगी, और ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 महीने के अंदर वो होगा, और जल्दी हम लोगों ने पूरी आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा इकाई है उन्होंने भी कहा है अरविंद जी को कि आप और ज़्यादा समय हमें दीजिए, क्योंकि ये वो इलाका है जैसे दिल्ली के अंदर हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे, पंजाब में हम सफाया करेंगे, वहाँ भी 13 की 13 लोकसभा, वैसे ही ये दोनों के बीच में है। अगर थोड़ी सी ताकत और लगेगी, यहाँ के लोग तैयार हैं, बदलाव के लिए लोग देख रहे हैं, तो 10 की 10 जो है मजबूती से आम आदमी पार्टी भी लोकसभा सीटें लड़ेगी और जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम औरों से पीछे नहीं है, अभी तो बहुत समय है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करती है लेकिन पक्का काम करती है, और ऐसा काम करती है कि फिर 70 में से 67 सीटें जीतती है, फिर 117 में से 92 सीटें जीतती है, फिर राज्यसभा में पेन नहीं बदल सकते हमारा कोई। हम राज्यसभा, हमारे सामने कोई कंटेस्ट ही नहीं करता है। तीनों की तीनों दिल्ली में राज्यसभा हमारी आई, 7 की 7 पंजाब में आई, और जब हरियाणा की बारी आएगी तो 5 की 5 वो भी आएगी और जनादेश एक तरफा होगा। डॉक्टर साहब, पहले सदस्यता अभियान चला था, फिर बिजली अभियान, अब अगला कार्यक्रम क्या है जनसंपर्क से जुड़ने का? नहीं, अभी तो बिजली अभियान का और इसके भी चरण हैं। जिन घरों तक हम नहीं पहुँचे वहाँ तक भी पहुँचेंगे, और हर आदमी को आने वाले समय में पार्टी गारंटी कार्ड भी देती है, तो उस तरीके के बहुत से फॉलो अप प्रोग्राम होंगे। बाकी नौजवानों का मुद्दा है, प्रदेश में किसानों का मुद्दा है, आज महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो हमारा कोर एजेंडा हमेशा हर प्रदेश में रहा ही है, और उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने काम किया है।
तो देश के अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पूरी मजबूती से लड़ रही है और लड़ेगी नहीं। वहाँ अच्छी उपस्थिति दर्ज करवा के सरकार का हिस्सा आम आदमी पार्टी बनेगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आम आदमी पार्टी मजबूती से जाती है वहाँ फिर मुकाबले में कोई रुकता भी नहीं है, कोई डरता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रधानमंत्री, जिस तरह से पिछला लगभग 25 दिन तक आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चला, अब उसके समापन पे कल एक पद यात्रा रखी गई है जो कुरुक्षेत्र में अग्रसेन चौक से शुरू होकर और पास के सारे बाज़ारों से घूमती हुई लगभग आधे शहर को कवर करेगी। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है और उन बिजली उपभोक्ताओं से भी जो बिजली की मार से परेशान है वो इस पैदल मार्च में शामिल हों और आम आदमी पार्टी का साथ दें। तो टाइम क्या रहेगा पैदल मार्च? सुबह 11 बजे।